नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी घोषणा। उन्होंने कहा राजस्व वादों में तारीख पर तारीख बर्दाश्त नहीं। राजस्व वादों जैसे दाखिल खारिज, नामांतरण, विरासत, सीमांकन, बंटवारा आदि में विलंब करने वाले अधिकारियों को जवाबदेही तय करने की घोषणा। डीएम और मंडल आयुक्तों को दिया आदेश, किसान उठाएं इसका फायदा। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। कहा हम एक भी बच्चे को गर्भ में मरने की नहीं दे सकते अनुमति। गर्भपात कराना अपराध। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश। सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कर दी गई 65 वर्ष। अब डॉक्टर रिटायर होंगे 65 वर्ष की सेवा में। ऐसा डॉक्टरों की कमी को देखते हुए लिया गया है फैसला। शासनादेश जारी। वर्तमान में 8,200 पद डॉक्टरों के हैं रिक्त। लखनऊ स्थित दुबग्गा के पास जेहटा में ठेकेदार मोतीलाल के घर पर बड़ी डकैती में उसके सगे भतीजे ने रची थी साजिश। पुलिस का बड़ा खुलासा, 9 डकैत गिरफ्तार, अपने सगे संबंधियों से रहे सावधान। लखनऊ स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यकों का सूफी सम्मेलन अभियान संपन्न। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिल रही है सरकारी योजनाओं का लाभ। भाजपा कट्टरता को समाप्त करने के लिए मुसलमानों की सूफी विचारधारा को दे रही है बढ़ावा। सम्मेलन में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली रहे मौजूद। वर्ष 2024 के आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जातिगत जनगणना को और देंगे धार। शिवपाल ने कहा कार्यकर्ता निर्णायक संघर्ष के लिए रहे तैयार। अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दिया नारा। कहा ये बदलेंगे देश का भाग्य। सीएम योगी ने शोभा यात्राओं, त्योहारों आदि में अश्लील और सांप्रदायिक गीत न बजाने और कानफोड़ डीजे न बजाने देने का पुलिस और प्रशासन को दिया निर्देश। आम जनता, विद्यार्थी, बुजुर्ग और साथी रोगियों को बड़ी राहत। संबंध से लखनऊ में तैनात पुलिस का दरोगा नेपाल से 35 किलो चरस लाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, भेजा गया जेल। दरोगा रविंद्र कुमार शुक्ला लखनऊ में है तैनात। महाराजगंज पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक ने वर्दी को किया शर्मसार तो दूसरों ने की बड़ी कार्रवाई। बचाई पुलिस की साख और ऐसा न करने का दिया सबक। मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या स्थित धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का किया गया नामकरण। इसका नाम होगा पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। भारत ने इजरायल में शुरू किया ऑपरेशन अजय। इसके तहत हजारों भारतीय छात्र इजरायल से लाए जाएंगे भारत। इजरायल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए आज विमान होगा इजरायल के लिए रवाना। पहली खेप में लाए जाएंगे कुल 230 भारतीय नागरिक। जनपद बदायूं में नाबालिग बच्ची से बलात्कार किए जाने के संबंध में 3 अपराधी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। जनपद मैनपुरी में महिला प्रधान से सामूहिक दुष्कर्म में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की थी एफआईआर दर्ज। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी श्री जितिन प्रसाद का बड़ा ऐलान। कहा दीपावली तक प्रदेश की सभी सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। प्रदेशवासियों को बड़ी राहत। आवागमन होगा आसान। इस संबंध में अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश। नागरिक जनपद के अधिकारियों से कर सकते हैं सीधा संपर्क। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पूर्व की बड़ी घोषणा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में सत्ता में आई तो स्कूली बच्चों को दी जाएगी मुफ्त में शिक्षा और उपलब्ध कराया जाएगा भत्ता। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में दिया बड़ा बयान। कहा विगत 5 वर्षों में 13 करोड़ 5 लाख लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर। मोदी जी ने कहा ये सब कौशल विकास योजना सहित कई बड़ी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का रहा है परिणाम। इसके बाद मोदी जी ने कैलाश मानसरोवर में माथा टेका और किया पूजा अर्चना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 की सूची जारी। भारत इस सूची में सम्मिलित है। 121 देशों में 111वें स्थान पर। विगत वर्ष भारत इस सूची में 107वें पायदान पर था। अब 4 पायदान नीचे खिसका भारत। इस सूची में पड़ोसी देशों की बताई गई स्थिति बेहतर। पाक 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। सूचकांक के आधार पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जहां बच्चों में कुपोषण की दर सर्वाधिक 18.7% है। आंगनबाड़ी केंद्रों और एमडीएम योजना को और करना होगा प्रभावी। बुधवार की रात्रि ट्रेन का बड़ा हादसा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से पलटी, 5 यात्रियों की मौत, 100 यात्री गंभीर रूप से घायल। यह हादसा बुधवार की रात बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास आया पेश। जांच के दिए गए आदेश।
गजवाए हिंद को लेकर देश भर में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर एनआईए द्वारा की छापेमारी। दिल्ली, यूपी सहित 6 राज्यों में 20 ठिकानों पर की गई बड़ी कार्रवाई। एनआईए के इन ठिकानों से बड़ी मात्रा में लैपटॉप, सिम कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क बरामद किए जाने का किया दावा। एनआईए ने यह भी कहा कि छापे में कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं जो गजवाए हिंद और 2047 तक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई 2022 को बिहार स्थित फुलवारी शरीफ में पहली बार इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा छापा मारा गया था, जहां से 2047 तक भारत में इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने से संबंधित प्लान बनाने के दस्तावेज बरामद हुए थे। इस संबंध में अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन खान, नसरुद्दीन सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में अब तक 13 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। जांच और पूछताछ लगातार जारी। आज ये खास खबर, गाजा में हमास और इजरायल के मध्य संघर्ष और युद्ध, दोनों पक्षों में घमासान जारी। एयर स्ट्राइक और दागे गए रॉकेटों में अब तक लगभग मारे गए 3000 से ज्यादा लोग, जिसमें बच्चे, बीमार, बूढ़े और औरतें हैं शामिल। गाजा में भोजन, दूध, दवा और पानी की सप्लाई बंद, बिजली, घर, विद्युत आपूर्ति हुई बाधित। फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी लगभग 40 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, जहां लगभग 22 से 23 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा पर 2006 से हमास का कब्जा है। हमास एक उग्रवादी चरमपंथी संगठन है और जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, जिसे यूएसए सहित यूरोपीय देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इसी हमास ने 7 अक्टूबर शनिवार के दिन इजराइल की सीमा में घुसकर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें मासूम बच्चे और औरतें भी शामिल थी। लगभग 150 इजरायली नागरिकों का अपहरण कर गाजा लाया गया था, जिन्हें हमास आज भी बंधक बनाए हुए है। घटना इतनी बर्बर और संवेदनशील थी कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कहना पड़ा कि हम युद्ध में हैं। इसी स्थिति से गाजा पर इजरायली वायुसेना द्वारा हवाई हमला कर हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की भेंट चढ़ रही है। गाजा की आबादी लगभग 22 से 23 लाख है, जिसमें से लगभग 25 से 30 हजार हमास के सदस्य हैं। अंत में गाजा इजरायली संघर्ष की अहम सुर्खियां। इजराइल ने गाजा को घोषित किया सैन्य क्षेत्र। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के हजारों टैंक और करीब 3 लाख सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात। जमीनी हमले किए जाने संबंधी आदेश का इंतजार। हमास भारी तबाही के बाद भी लगभग 1500 इजरायली नागरिकों को बनाए हुए बंधक। हमास कमांडर मोहम्मद दीफ ने रची थी इजराइल पर हमले की साजिश। मोहम्मद दीफ को 7 बार मारने की इजराइल कर चुका है कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, कहा द्वितीय विश्व युद्ध के समय किए गए यहूदी नरसंहार, होलोकास्ट के बाद हमास द्वारा किया गया ये बड़ा हमला यहूदियों के लिए दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इस घटना ने सदियों से होने वाली यहूदी नरसंहार की घटनाओं को ताज़ा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जर्मन चांसलर हिटलर ने 1939 से 1945 तक चले विश्व युद्ध में लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में मार डाला था। इजराइल ने किया ऐलान, कहा बंधकों की रिहाई होने तक जारी रहेगा गाजा की नाकाबंदी, नहीं करने दी जाएगी किसी भी सामान की आपूर्ति। अमेरिकन युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात। अमेरिका ने कहा हर संभव की जाएगी इजराइल की मदद। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से किया टेलीफोन से बातचीत, मांगा समर्थन। पीएम मोदी ने कहा इस संकट की घड़ी में भारत रहेगा इजराइल के साथ डट कर खड़ा। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ ब्रिटेन भी उतरा इजराइल के सहयोग और समर्थन में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम। सुल्तान समद।